अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुअमिनि अलल मुअमिनि सित्तु खिसालिन यऊदुहु इज़ा मरिज़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दार फ़ानी है। कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है। तो जिस पर नाज करता है, ये दो रोज़ा जवानी है। कहाँ कारून की दौलत, कहाँ शद्दाद की जन्नत, कहाँ फ़िरऔन की वो जाबिराना हुक्मरानी है। न मगरूर दौलत के नशे में हो ए मेरे भाई, न मगरूर दौलत के नशे में हो ए मेरे भाई। नहीं रहती है किसी के पास दौलत आनी जानी है। फलाहो कामरानी ने कदम उसके ही चूमे हैं, फलाहो कामरानी ने कदम उसके ही चूमे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात जिस इंसान ने मानी है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये मुहावरा और कहावत हमने बचपन से सुनी है और सुनते चले आ रहे हैं। और वाकई ये कहावत और मुहावरा बरमहल है, बजा है। इसलिए कि इंसान के पास तंदुरुस्ती है, उसका तन सही सलामत है, तो वो हजार नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठा सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। और अगर ये तन, इंसान का बदन बीमार हो जाए और वो सही सलामत न रहे, तो
तो हजार नहीं लाखों करोड़ों नेमतें होने के बावजूद ये सारी नेमतें उसके हक में ना होने के बराबर है। इसीलिए सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है। दुनिया में बसने वाले और दुनिया में जाने और पहचाने वाले जितने धर्म हैं, मजहब है, हर मजहब और हर मुआशरे और समाज के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती नेमत की निगाह से देखी जाती है कि सेहत है तो आदमी खुशकिस्मत है, तंदुरुस्ती है तो आदमी सब कुछ खा सकता है, पी सकता है। लेकिन यही आदमी बीमार हो जाए तो इस्लाम को छोड़कर दुनिया के हर मजहब में बीमारी को आफत समझा जाता है, बीमारी को तकलीफ समझा जाता है, बीमारी को मुसीबत से याद किया जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमारा दीन इस्लाम एक अलग रुख पर हमें लेकर जाता है और वो सिर्फ बीमारी की नहीं, बीमार की भी हौसला अफजाई करता है। जहां वो बीमार के फजाइल को बयान करता है, वही बीमार की बीमारी की फजीलत को बयान करता है। यहाँ तक कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई जो बीमार है उसके खबरगिरी करने के लिए चला जाए, उसकी इयादत करने के लिए चला जाए, तो इस्लाम उसकी भी फजीलत बयान करता है। इसीलिए आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इयादत की तरगीब इरशाद फरमाई और बीमार की फजीलत और उसकी अहमियत को बयान किया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत का मैदान जब बर्पा होगा, मैदान हश्र कायम होगा, अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा, ए इब्ने आदम, तो मेरी इयादत करने नहीं आया जब मैं बीमार हो गया था? इब्ने आदम कहेगा, इलाही, आप तो बीमारी से पाक है, आप तो खालिकुस समावाति वल अर्ज़ हैं, निज़ामे कायनात आपके हाथ में है, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु फरमाएंगे, मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करने चला जाता तो उसके पास मुझे भी पाता, मेरी रहमतों को पाता, मेरी बरकतों को पाता, मेरी नवाजिश को वहां पाता, लेकिन तू मेरी इयादत करने नहीं आया। ये अल्लाह अपने बंदे से क़यामत के दिन पूछेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में रहते हुए किसी मुसलमान को कोई दुख पहुंचता है, कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई आफत पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, आगे अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, यहाँ तक के चलते चलते पाँव में कांटा चुभता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान के पाँव में कांटा चुभता है, अल्लाह इसके ऊपर भी उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, आपके सामने सहाबा तशरीफ फरमा थे और इसी मजलिस के अंदर बुखार का तस्कीरा चल पड़ा, ताव का तस्कीरा चल पड़ा। किसी ने बुखार को बुरा भला कह दिया कि बड़ी बुरी शय है, बड़ी बुरी चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखार को बुरा मत कहो, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से इस बीमार आदमी के लिए नामत है, रहमत है, इसलिए कि इस बीमारी के सबब अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। और कमाल की बात यह है, एक मुसलमान नमाज का पाबंद है, एक मुसलमान तिलावत का पाबंद है, एक मुसलमान जिक्र और अस्कार का पाबंद है, और वो कभी बीमार पड़ जाए और इस बीमारी की वजह से वो नमाज की सही ढंग से पाबंदी नहीं कर सकता, वो इशराक नहीं पढ़ सकता,
चाश्त नहीं पढ़ सकता, अव्वाबीन नहीं पढ़ सकता, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो बीमारी की वजह से कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीमार होने के बाद भी वो सारा सवाब मिलेगा उन सारे नेक अमाल का जो वो तंदुरुस्ती में किया करता था। अल्लाह की तरफ से भी पेंशन मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि सेहत के ज़माने में वो नेक आमाल का पाबंद हो। अता इब्न यसार फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बीमार पड़ता है अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेजता है और अल्लाह उनसे फरमाते हैं तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मेरे फुला बीमार बंदे के पास चले जाओ और वहां जाकर बैठो, और जब इयादत करने वाले इयादत करने आए और जब वो उनसे इसका हाल पूछे तो उस वक्त मेरा बीमार बंदा क्या कहता है वो जरा ध्यान से सुनना। चुनांचे फरिश्ते आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं और कहते हैं इलाही तेरे बंदे ने इस बीमारी के बावजूद तेरी तारीफ बयान की, तेरी हम्द बयान की, तेरी हम्दो सना बयान की। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैंने इस बीमारी में इससे मौत दे दी तो इसे जन्नत में दाखिल करूंगा, और अगर शिफा दे दी इसके गोश्त को इससे बेहतर गोश्त से बदलूंगा और मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कितना अल्लाह का अजीम एहसान है कि बीमारी का आना यह अल्लाह की नाराजगी की दलील हरगिज नहीं है। लोग ये समझते हैं कि बीमार इसलिए हैं सालों साल से कि ये गुनहगार है, ऐसा हरगिज नहीं है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं पहले ये समझते थे कि जो गुनहगार होता है उस पर मौत बड़ी सख्ती के साथ आती है, लेकिन जब मैंने अपने आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरजुल वफात में देखा कि इतना बुखार चढ़ता था कि अल्लाह के रसूल डोल के डोल का जो है भरा हुआ पानी अपने ऊपर डाल लेते थे और इसी में आपकी वफात हो गई, तो मुझे मालूम हुआ कि बीमारी में वफात पा जाना यह अल्लाह की नाराजगी की दलील हरगिज नहीं है, बल्कि तो अल्लाह से इश्क की दलील है, नबी से मोहब्बत की दलील है। इससे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बलाएं अंबिया पर आती है, मुसीबतें अंबिया पर आती है, फिर आपके बाद जो आप अंबिया के नक्शे कदम पर चलते हैं उन पर भी मुसीबतें आती है। लिहाजा बेहतरीन बंदा वो है जो बीमार होने के बाद भी वो मखलूक के सामने शिकवा शिकायत न करे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकिया है, इनके सामने एक आदमी जा रहा था और सर के ऊपर जो है पट्टी बंधी हुई थी। जैसे माथा जब दुखता है तो हम माथे के ऊपर ओढ़नी बांध देते हैं या कपड़ा बांध देते हैं। राबिया बसरिया ने उसे बुलाया और कहा कि अल्लाह के बंदे ये पट्टी क्यों बांधी है? कहा कि मेरे सर में दर्द है। फरमाया कितने सालों के बाद दर्द पैदा हुआ? उसने कहा कई सालों के बाद। राबिया बसरिया ने गुस्से में आकर कहा कि अल्लाह के बंदे इतने साल तू तंदुरुस्त रहा, कभी अपने सर पर तूने शुक्र की पट्टी बांधी? और एक मर्तबा तेरे सर में दर्द हो गया तो पट्टी बांधकर लोगों के सामने अल्लाह की शिकायत कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे दर्द सर दे दिया। बहरहाल ये उनका अपना मसला था, लेकिन अगर कोई बांधना चाहे तो बांध सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपके सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन ये राबिया बसरिया है जो वजद में आकर ये इंसान को कह रही है, इसलिए कि हमारी फितरत ही ऐसी है कि नेमतें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह का जो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जरा सी तकलीफ आई तो हम पूरे शहर में, समाज में, महल्ले में कहते फिरते हैं मुझे ये बीमारी हो गई, मैं तो अच्छा होता ही नहीं, मैं तो बीमारियों में घिरा रहता हूँ। अजीज साथियों, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बीमार की फजीलत को बयान किया और इयादत करने वाले की फजीलत को बयान किया। आपने ये फरमाया, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की इयादत करने जाता है तो वह जन्नत के बाला खाने में होता है। हजरत आली फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान सुबह के वक्त अपने मुसलमान भाई की इयादत करने जाता है तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और कोई शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। इस हदीस के मातहत उलमा ये फरमाते हैं, अगर सर्दी का मौसम हो तो रात को इयादत करने जाना चाहिए, इसलिए कि सर्दी में रात लंबी होती है। रात जब लंबी होगी फरिश्तों की दुआएं ज्यादा मिलेगी। और जब गर्मी का मौसम हो तो सुबह में इयादत करना चाहिए। गर्मी में दिन बड़ा होता है तो इतना ज्यादा वक्त फरिश्ते हमारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। इसलिए एक मुसलमान के ऊपर, एक मुसलमान का हक भी ये है, जहां अल्लाह के रसूल ने 6 हुकूक बयान किए, उसमें फरमाया कि यऊदहु इज़ा मरिज़, जब मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना चाहिए। और जब मुसलमान इयादत करने के लिए जाएं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मरीज के पास जाओ तो मौत के बारे में फिक्र को दूर करो, उसे ऐसे अल्फाज कहो जिससे उसकी बीमारी दूर हो जाए। उससे ये कहो कि इंशाअल्लाह बीमारी क्या चीज़ है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और अल्लाह ताला बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसी हिम्मत की बातें, उसे हौसला अफजाई मिले, ऐसी बातें उसके सामने करें ताकि वो अपनी मौत को भूलकर, अपनी बीमारी को भूलकर वो सेहत के रास्ते पर गामजन हो जाए। लेकिन ये हर किस का कहे कि जिससे वो मौत की तरफ चल पड़े। कोई मसलन मिसाल के तौर पर मुसलमान चला गया, अब उसके पास जाकर कह रहा है, अरे ये तो बीमारी बड़ी खतरनाक है, यही बीमारी मेरे फुला रिश्तेदार को लगी थी, बेचारा 2 ही दिन में चल पड़ा। अब ये आदमी जब सुनेगा वो कल मरने वाला था, आज मर जाएगा। इसलिए कि अल्फाज का असर बड़ा खतरनाक होता है। इससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बीमार के पास जाओ तो उसे हिम्मत दिलाओ, उसे कुव्वत दिलाओ कि बीमारी कोई चीज नहीं है। इससे अल्लाह के रसूल ने एक दुआ सिखलाई कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत करने जाए तो उसके पास बैठे, और पास बैठने के बाद और दूसरी हदीस में ये फरमाया, अगर सामने वाला जो है मर्द है या औरत है लेकिन महरम है, जिसे मौका मुनासिब देखते हुए अगर तुम्हें ये मौका मुयस्सर हो कि बीमार आदमी की पेशानी पर हाथ रखकर उसका मिजाज पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, तो जरूर पूछना चाहिए कि बीमार की पेशानी पर हाथ रखो और पूछो तुम्हारा मिजाज कैसा है। जब आप शफकत वाला हाथ, रहमत वाला हाथ बीमार की पेशानी पर रखेंगे, बीमार आदमी के अंदर ताकत आ जाएगी। उसे महसूस होगा कि कोई अपना मुझे मिलने आया है, कोई मेरा हमदर्द, मेरा गम गुसार मुझे मिलने आया है। और अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में फरमाया, उसके पास बैठकर उसे दुआ दे। अगर उसकी मौत नहीं आई है तो उसे जरूर शिफा मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यूं दुआ मांगे, अस्अलुल्लाह रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। ये दुआ 7 मरतबा पढ़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मौत लिखी हुई रही होगी तो तुम्हारा बीमार 7 मरतबा दुआ पढ़ने से जरूर शिफा याब हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने एक अदब ये बतलाया, जब भी किसी बीमार के पास जाओ तो उसके साथ हुस्ने सलूक करो, कि बीमारी जब आती है वह 1000 नेमतों से महरूम कर देती है। मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, खाने का जायका बदल जाता है, दिल किसी चीज को खाने को पसंद नहीं करता, और घर वाले आदाब से नावाकिफ होने की वजह से जबरदस्ती उसे खिलाना चाहते हैं, जबरदस्ती उसे पिलाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीमार को जबरदस्ती मत खिलाओ, इसलिए कि अल्लाह इस बीमार आदमी को खुद खिलाता है। यह हदीस के अल्फाज है। लिहाजा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जायका बदल चुका है। कहीं वो इस बीमारी के अंदर आपको डांटेगा भी,
माँ है, बाप है, उम्र रसीदा है, आप उनके साथ अच्छा सलूक करने जाएंगे, लेकिन चूंकि बीमारियां लगी हुई है, परेशान हाल है, उम्र का तकाजा है, आप उनके साथ उसने सलूक करना भी चाहेंगे, लेकिन मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, खाने का जायका बदल जाता है, पेट जो है खाना मांगता है लेकिन दिल गवारा नहीं करता। ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीमार आदमी के सामने जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और एक अदब ये बतलाया कि जब भी किसी बीमार के पास जाओ तो मौका महल देख कर जाओ, ऐसे वक्त में जाओ कि जिसमें वो हमसे जो है फुर्सत में मिल सके। ऐसा ना हो आप उनके खाने के वक्त में चले गए, हम जो है उनके सोने के वक्त में चले गए, हम इन आदाब का ख्याल नहीं करते। खाने का वक्त हम चले गए, बेचारे खाना रोक देंगे, सोने का वक्त है हम चले गए, बेचारे हमारी वजह से न सोकर और तकलीफ में मुब्तला होंगे। लिहाजा अदब यह है कि मौका महल देखकर हमें बीमार के पास जाना चाहिए, और जब वहां जाए सलाम करें। बेहतर यह है कि कुछ हदिया लेकर जाएं, और ऐसा हदिया लेकर जाए जिससे ये बीमार खाकर उसे कुव्वत मिले। जैसे हमारे दूसरे बिरादर वतन हैं, गैर लोग हैं, वो जब भी अपने बीमार के पास जाते हैं तो नारियल का पानी लेकर जाते हैं, फ्रूट लेकर जाते हैं, और मैं और आप हो तो वही 5 की जो है चाय लेकर जाएंगे। बेचारा बीमार पहले से बीमार है, चाय पिलाकर और उसे उसकी हिम्मत हम कमजोर कर देते हैं। ऐसे मौके पर क्या लेकर जाना चाहिए वो हमें समझने की जरूरत है कि ऐसे वक्त में जो मुकव्वी चीजें हैं, कुव्वत बख्शने वाली चीजें हैं, ऐसे चीजें लेकर जाएं ताकि जो है उससे हौसला मिले। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बीमार आदमी बीमार है, अल्लाह ने इसकी बीमारी की वजह से इसके गुनाह बख्श दिए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमार के पास जाओ, दुआ भी दो और दुआ भी लो। दुआ देना भी है, दुआ लेना भी है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस बीमार की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे फरिश्तों की दुआ कबूल होती है, कि फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे इस बीमार आदमी की दुआ भी रद्द नहीं होती। लिहाजा ऐसे मौके पर भी इयादत करने वालों को चाहिए कि जो है बीमार से दुआ की दरख्वास्त करें, तो उसे भी एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल ने मेरी कितनी बड़ी फजीलत बयान की कि बीमार होने के बाद मेरा मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा हो गया कि अल्लाह के दरबार से जो है दुआएं कबूल होने का फरमान जारी हुआ है। इसलिए उससे जो है अपने लिए जो है दुआ की दरख्वास्त भी करें। और अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार के पास जाओ, अगर सख्त बीमारी है, आपको उससे डर लगता है कि बीमारी कहीं मुझे लग जाए, तो अल्लाह के रसूल ने उसके लिए भी दुआ सिखाई कि जब भी किसी बीमार को देखो वो किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, किसी लाइलाज बीमारी के अंदर फंसा हुआ है और मुब्तला है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ पढ़ाई। उलमा ये फरमाते हैं चूँकि इस दुआ के अंदर सामने वाले की बीमारी से पनाह मांगी गई है, लिहाजा इस दुआ को आहिस्ता पढ़ना चाहिए ताकि हमारे इस बीमार साथी को तकलीफ न पहुँचे। इसलिए ये अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखलाई कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कि जब भी किसी बीमार आदमी को देखो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। बहरहाल बीमारी ये अल्लाह की जो है नेमत है। कब? जबकि बीमारी आने के बाद हम गुनाहों की तरफ न चले जाए। इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू लिखा है कि बीमारी अल्लाह की नेमत उस वक्त बनती है कि आदमी पहले से नमाज का पाबंद था, तिलावत का पाबंद था, और बीमार होने के बाद ये सारे अमाल बरकरार रहे। ये अलग बात है कि नमाज घर पर पढ़ रहा है, तिलावत घर पर कर रहा है, कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत है। और पहले नमाज का पाबंद था और बीमार होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, अच्छा हो गया फिर भी छोड़ दिया, तो समझो बीमारी उसके लिए रहमत नहीं है, उसके लिए जहमत बनकर आई है, अजाब बनकर आया है। लिहाजा तंदुरुस्ती के अंदर भी हम अल्लाह के दीन के पाबंद बने,
आमाल के पाबंद बने और बीमारी आ जाए सब्र इख्तियार करें, शुक्र इख्तियार करें और अपने आमाल सालिहा पर हम पाबंदी के साथ अमल पेरा होकर जिंदगी बसर करें। तो अजीज भाइयों, ये जो आदाब कुछ थे, और भी कई आदाब हैं। जब भी हम जो है किसी की याद करने जाएं तो बेहतर यह है कि उलमा से पूछ लें और ये पूछ कर इयादत के आदाब समझ कर हमें अपने मुसलमान भाइयों की इयादत करना चाहिए। आज ये सुन्नत तरीका इयादत का मेरे अंदर से भी हम सब की जिंदगियों से निकल चुका है और करते भी हैं, तो बस रस्मी तौर पर हम जो है जाकर आ जाते हैं। बेहतर ये है कि नबी ने जो आदाब सिखाए हैं, नबी ने जो तरीके सिखाए हैं और नबी की जो सुन्नतें हैं उन्हें समझकर हम उस पर अमल करके हम इयादत करेंगे। हमारा ये जाना, हमारा ये आना, ये अल्लाह के रास्ते में चलना होगा और ये चलना मुबारक होगा। इससे उलमा ये फरमाते हैं, हज़रत अली की जो हदीस मैंने बयान की कि एक डॉक्टर के लिए बड़ा खुशकिस्मत मौका है कि डॉक्टर सुबह के अंदर एक राउंड लगाता है और शाम को एक राउंड लगाता है चेकअप करने के लिए। उलमा ये फरमाते हैं, हज़रत अली का ये फरमान कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह इयादत करता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, शाम को करता है तो 70,000 फरिश्ते। अगर मुसलमान डॉक्टर है, ड्यूटी तो उसे सुबह शाम करना ही करना है। क्या अच्छा होता नबी की हदीस को सामने रखकर वो सुबह राउंड लगा दे और शाम को एक राउंड लगा दे और ये हदीस भी सामने हो, उसके 2 राउंड भी मुकम्मल हो जाएंगे और 140,000 फरिश्तों को वो मग़फ़िरत की दुआ में लगा देगा। कितना आसान तरीका है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अपने मुसलमान भाई जो बीमार हैं उनकी इयादत सुन्नत तरीके पर हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।